ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दो बिंदु दिए गए हैं इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो यदि कोई बिंदु दिया गया है यहाँ पर और दूसरा बिंदु नीचे हम लिख सकते हैं। मान के चलिए ये है 4 -1 और ये दूसरा बिंदु है, ये है -2 -3। ये दो प्रकार के बिंदु दिए गए हैं। तो बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले, तो ये जोड़ दिया, तो जोड़ने वाला ये हो गया रेखाखंड। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब ये होता है समान 3 भागों में विभाजित कर देना। तो समान 3 भागों में विभाजित करें जो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, जो रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग और यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग। तो इन 3 भागों में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं पहले जो रेखाखंड था वो AB था। अब जिन्होंने रेखाखंड AB को 3 भागों में विभाजित किया है उन्हें हम P और Q मान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर P और Q हमने मान लिया है। तो सबसे पहले हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें हम A और B मान लेते हैं और इसके साथ साथ P और Q के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो ये हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिए गए उन्हें AB मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो मान है ये x1 और ये जो मान है ये y1 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 4 और y1 बराबर -1। ये दोनों 1 होते हैं, 1 1। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। तो ये x2 बराबर हो जाएगा -2 और y2 बराबर यहाँ पे होगा -3। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो x1 y1 और x2 y2 हमने लिख लिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हमें रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यदि इस चित्र में देखा जाए तो रेखाखंड AB ये है, इसको समत्रिभाजित 2 बिंदु करते हैं P और Q। तो सबसे पहले हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये इसका अलग से चित्र यदि बनाना चाहें या फिर इसी में समझ लेते हैं। ये जो है पूरा जो है समत्रिभाजित है, समत्रिभाजित है यानी कि 1:1:1 में विभाजित है। 1:1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सभी समान हैं, तो सभी बराबर हैं, तो 1:1 अनुपात में विभाजित हैं। तो 3 भाग बन चुके हैं, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब यदि हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए x1 y1 ये होंगे और बिंदु P के लिए x2 y2 ये होंगे बिंदु B के निर्देशांक। लेकिन बिंदु P की B से दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों अनुपातों को जोड़ोगे 1+1 तब जाके बिंदु B तक पहुँचोगे, क्योंकि उसके लिए तो x2 y2 बिंदु B के निर्देशांक होंगे। तो यदि हम Q को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो P के निर्देशांक यदि हमें निकालना है तो m1 होगा 1 और m2 हो जाएगा 2। 1+1 यानी कि कितना हो जाएगा 2। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बिंदु P की बात हो रही है, बिंदु Q की बात नहीं हो रही है। तो बिंदु P के निर्देशांक यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें m1 m2 की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे विभाजन सूत्र में हमें सबसे पहले m1 m2 की ज़रूरत होना चाहिए। यहाँ देखिए m1 m2 यहाँ भी m1 m2 है, तो इसलिए हमें m1 m2 की ज़रूरत है।
तो हमने m1 m2 कैसे निकाला? इस चित्र से पता चलता है कि A से एक दूरी पे है, लेकिन बिंदु P A से एक दूरी पे है, लेकिन बिंदु P B से 1+1 दूरी पर है। तो m2 कितना हो जाएगा? 1+1 यानी कि 2। तो ये बिंदु P के लिए है। तो इसी तरीके से बिंदु Q के लिए निर्देशांक हो जाएगा m1 का मान होगा 1+1 यानी कि 2, और m2 का मान केवल 1 हो जाएगा। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से करते हैं। सबसे पहले यदि हम बिंदु P के निर्देशांक निकालें तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक। इसके पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में PQ नहीं दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे माना रेखाखंड AB को P और Q समान 3 भागों में बांटते हैं। इसके बाद हम P के निर्देशांक निकालेंगे और Q के। तो रेखाखंड AB को P और Q, यहाँ पर देखिए रेखाखंड AB को P और Q समान 3 भागों में बांटते हैं, ये हमने हल में पहले से ही लिख लिया है। अब P के निर्देशांक तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक। तो इसके लिए हम इस विभाजन सूत्र को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें x y बिंदु P के निर्देशांक यदि x y हैं तो उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे mx प्लस mx और यहाँ पे लिखेंगे my प्लस my बटे m प्लस m, यहाँ पर भी m प्लस m, यहाँ पे लिख देते हैं 12 21 12। इसी तरीके से यहाँ पर भी 12 21 12। ये हमने बिंदु P के निर्देशांक लिख लिए x, y के टर्म में। तो इसको x y भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। चलिए, अब आपको मान रखना है और ये मान चित्र की सहायता से रखना है, और ये वाला चित्र आपको साइड में बना के आना है एग्जाम में, क्योंकि इसी की हेल्प से आप बना पाओगे। चलिए, बिंदु P के निर्देशांक, यहाँ पे अब हम लोग बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर m1 जो है वो देखिए कितना है। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m1 जो है वो कितना है? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु P यहाँ से एक दूरी पर है और यहाँ से 1+1 दूरी पर है बिंदु B तक। तो हम लिखेंगे m1 का मान कितना है? 1। और बिंदु P के लिए m2 का मान कितना है? 1+1 यानी कि 2। तो चलिए लिख लेते हैं। तो m1 की जगह पर 1 और x2 जो है वो तो ये है x2, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 कितना है? -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। आप चाहें तो ऊपर भी देख सकते हैं, हम लोगों ने x2 बताया है -2। तो ये इस तरीके से। अब प्लस है तो प्लस, m2 कितना है? तो m2 है 2। ये देखिए बिंदु P के लिए 1+1 यानी कि m2 कितना है? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और x1 कितना है? तो x1 ये यहाँ पे 4 और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1+2। 1+2। ये मैं चित्र की सहायता से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद m1/2, तो m1 वही रहेगा 1। बाई 2 की बात की जाए तो बाई 2 जो है, क्योंकि ये बिंदु P के लिए है ओनली, Q के लिए नहीं है, तो बाई 2 देखिए ये रहा -3, ये कहलाता है x2 और ये कहलाता है बाई 2। बाई 2 कितना है? -3। तो यहाँ पे आपको लिख देना है -3 प्लस ये जो है m2 वो कितना है? तो m2 है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और अब बात की जाए बाई 1 की, तो बाई 1 कितना है? -1, तो ये आ जाएगा -1, ये इस तरीके से। और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1+2, ये तो निश्चित रहता है नीचे का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है और असमान चिन्हों का माइनस ही होता है। यहाँ पे धन है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो धन माना जाता है, और ये माइनस है तो धन और ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। और 2 एकम 2, धन है तो यहाँ पे भी धन लगा देना है, और 4 दूनी 8 बटे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, कॉमा यहाँ पे प्लस माइनस असमान चिन्हों का क्या होगा? माइनस ही होता है,
और 3 एकम 3, यहाँ पे भी धन और ऋण का क्या होगा, ऋण, और 2 एकम 2, और बटे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए आगे 8 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 बटे कितना आएगा, 3, और -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, और बटे कितना आएगा, 3। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 3 दूनी 6, यह आएगा 2 और -5 बटे 3। तो ये है बिंदु P के निर्देशांक। तो बहुत ही सिंपल था बिंदु P के निर्देशांक निकालना। तो आप यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे बिंदु Q के निर्देशांक की। तो हेडिंग डाल लेते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के निर्देशांक के लिए हमें एक बार फिर से अपना चित्र देख लेना है, और ये चित्र आपको एग्जाम में भी बना के आना है। ये देखिए, ये है बिंदु Q। अब A से इसकी दूरी हो चुकी है 1 + 1, यानी कि इस बार M1 जो है वो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो M1 यहाँ पे आएगा 2, और M2 की बात की जाए तो Q से B तक की दूरी केवल और केवल 1 ही है, तो M2 जो रहेगा वो केवल 1 ही रहेगा। तो M1 कितना आ गया, तो आंसर है Q। देखिए A से कितनी दूरी पर है, कितना था, 1 + 1, क्योंकि ये समान 3 भागों में विभाजित है। तो ये जो P बिंदु है इसको 2 भागों में डिवाइड करता है। बिंदु Q के लिए 1 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से सिंपल है बिल्कुल। अब बात करेंगे x1/1 x2/2, तो वो तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से एक बार ब्रैकेट बना देना है। ये शुरुआती ब्रैकेट हमने बनाया है, और अंत वाला ब्रैकेट हम जब बनाएंगे जब ये पूरा लिख जाएगा। अब हमें यहाँ पे निर्देशांक यानी कि विभाजन सूत्र का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है जो xy रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों लिखना है। इसके पहले हमने इसकी ट्रिक सीखी हुई है बनाने की, तो वही हम ट्रिक यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए यदि, तो हम लिखते थे mx + mx और my + my बटे m + m, यहाँ पर p बटे m + m। अब हमें लिखना है 12 21 12, इसी तरीके से यहाँ पर भी 12 21 12। तो ये हमने बना लिया दोनों के सूत्र। अब आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो m1 का मान कितना है, 2, और x2 कितना है, तो x2 चित्र से हमें दिखाई देता है। यहाँ पे देख लीजिए x2 कितना है, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, या फिर आप ऊपर जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेखाखंड दिए गए हैं उसमें साफ साफ लिखा है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये और ये y2 है। इसमें भी समझ में आता है। तो x2 आपको दिख रहा होगा -2 है, तो यहाँ पे x2 की जगह पे -2 लिख दिया। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। m2 देखिए कितना है, m2 1 है। बिंदु Q के लिए m2 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और x1 कितना है, तो x1 आपको दिखाई दे रहा है कि 4 है, बटे m1 + m2 यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1, बीच में कॉमा क्योंकि निर्देशांक चल रहे हैं। और m1/2, m1 कितना है, तो m1 कितना है, 2। बिंदु Q के लिए m1 2 है, और y2 कितना है, तो y2 यहाँ से दिखेगा जो कि है -3। ये देखिए y2 कितना है, -3। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस m2 कितना है, तो ये देखिए m2 कितना दिया गया है बिंदु Q के लिए, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और y1 कितना है, तो ये देखिए y1 जो है यहाँ पे लिखा है -1, तो y1 आ जाएगा -1 बटे m1 + m2 यानी कि 2 + 1। ये तो सेम ही रहता है। आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए इनका गुणा कर लेते हैं, तो आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस ही आता है। और 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे प्लस प्लस दोनों जगह है तो प्लस, और 4 एकम 4 बटे 2 और 1 कितना आता है, 3। तो ये हमने लिख लिया 2 और 1 3, कॉमा लगा दिया। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, -6, और प्लस माइनस का माइनस, और 1 एकम 1 बटे 2 और 1 कितना आया, 3। तो इसको भी कर लेते हैं। 4 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 0। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 बटे 3।
और यहाँ पर -6 -1 है तो -7 आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। और ये गुणा नहीं हो रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता तो गुणा होता और ऐसी स्थिति में माइनस माइनस प्लस हो जाता। और बटे में कितना आया 3। तो ये देखिए ये है बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु P के भी निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं और बिंदु Q के तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2 - 5/3 ये पहले है बिंदु P के जो हम लोगों ने निकाले थे, और बिंदु Q के हैं 0 - 7/3, क्योंकि 0/3 0 ही आएगा। तो इसको हम एक स्टेप और में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये था प्रश्न क्रमांक दूसरा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से दे देता हूँ। ये है पहला, और फिर इसके बाद हमने बिंदु P के निर्देशांक निकाले थे। और यहाँ पर आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि M1 इसके लिए बिंदु P1 के लिए बिंदु P के लिए M1 था 1 और M2 था 2। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं जैसे हमने Q में लिखा है। इसके बाद आगे ये बिंदु Q में देखिए यहाँ पर हमने लिखा है M1 इतना है, M2 इतना है, तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे हल हुआ है और इसके बाद थोड़ा सा ये हल हुआ है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। थैंक यू।